हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं डिस्कस करूंगा। तो इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था वो जमींदारी और रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में डिस्कस किया था। तो जैसे कि मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं कि जैसे जो हमारी जमींदारी व्यवस्था थी उसके अंतर्गत क्या था। उसके अंतर्गत यह था कि जो टैक्स कलेक्शन करेंगे वो जमींदार करेंगे, बिचौलिए करेंगे, और उसमें जो भूमि का स्वामी माना गया उसमें जमींदारों को माना गया। ठीक है, मतलब किसान कृषि करें, खेती उगाएं, और जो उससे मुनाफा जो किसानों को प्राप्त होता था उससे वो टैक्स कलेक्शन करके जमींदार उसको, जो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनको पे करते थे। ठीक है, तो मीन्स खेती किसान करता है, ठीक है, खेती उगाता है, उसको प्रोडक्शन करता है। ठीक है, प्रोडक्शन के बाद जो उसकी आमदनी प्रॉफिट होता है वो उसको एक टैक्स के रूप में किसको पे करना पड़ता था, जमींदार को। और जमींदार उसका जो टैक्स होता था वो किसको पे करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो जो यहाँ पे जमींदार जो बिचौलिए की भूमिका में थे, सामंत वर्ग जैसे काम कर रहे थे, तो इन्होंने एक बहुत बड़े एरिया में टैक्स कलेक्शन करते थे किसानों से, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसका कुछ परसेंट उसको पे करते थे। तो इसकी वजह से फिर अंग्रेजों को फील हुआ, महसूस हुआ कि अगर हम ये डायरेक्ट जो टैक्स हम पे करते हैं, हमें जो ये टैक्स हमें पे करते हैं जमींदार, अगर हम इसी टैक्स को अगर हम जो किसान है, किसान वर्ग पर इम्पोज कर दें, तो इससे हमें क्या होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा और टैक्स कलेक्शन भी ज्यादा होगा। तो इसकी वजह से उन्होंने बिचौलियों को अंत करके, जो हमारे जमींदार थे उनको अंत करके, एक वहां पे नई व्यवस्था लाए, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में बेसिकली था कि इसमें भूमि का स्वामी किसानों को माना गया। अब डायरेक्ट किसान जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो उसको टैक्स पे करते थे। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लैंड रिफॉर्म था जो ब्रिटिशर के द्वारा लागू किया गया था, वह था महालवाड़ी व्यवस्था। तो जो महालवाड़ी व्यवस्था थी, इसमें जो भूमि का स्वामी माना गया तो पूरे ग्राम समुदाय को माना जाता था, जैसे कि आज की ग्राम पंचायतें हैं, तो इन्हीं को एक भूमि का स्वामी माना गया, और सभी जो टैक्स कलेक्शन करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था। तो हम इसी को देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं महालवाड़ी व्यवस्था को। ठीक है, तो जो हमारी महालवाड़ी व्यवस्था है, सबसे पहले हमारी जो लागू की गई थी जमींदारी व्यवस्था थी। नेक्स्ट हमारी जो दूसरा भू राजस्व व्यवस्था थी वह हमारी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, और तीसरी जो हमारी लास्ट थी वो महालवाड़ी व्यवस्था। तो महालवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले जो इसका नाम दिया या इसको लागू करने का काम किया वो था विलियम बेंटिंग ने। ओके, तो विलियम बेंटिंग ने इसको व्यवस्था का स्टार्ट किया, प्रारंभ किया। इसके बाद इसको लागू किया गया 1833 में, लागू किया गया 1833 में। तो पूरे महाल या ग्राम समुदाय को भूमि का स्वामी माना गया। इसमें जो पूरे महाल या ग्राम समुदाय को, समझ लो कि आज के टाइम में अगर हम कहें तो ग्राम पंचायत को पूरा इसका स्वामी माना गया, जो भूमि का था। ओके, सर थॉमस हार्ट मैकेंजी ने इसको ट्रायल के रूप में 1822 में लागू किया गया था। जो सर थॉमस हार्ट मैकेंजी ने इसे 1822 में लागू किया था, किंतु विलियम बेंटिंग ने जो 1833 से इसको पूर्ण रूप में इसको लागू कर दिया गया। ओके, तो ये जो हमारी महालवाड़ी व्यवस्था थी ये बेसिकली 3 क्षेत्रों पर लागू की गई थी, जिसमें शामिल थे पंजाब, यूपी के आगरा, अवध में मध्य प्रांत। ठीक है, तो पंजाब, यूपी के आगरा और अवध में मध्य प्रांत पर इसको लागू किया गया था, जो कि ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र पर लागू था, जो कि ब्रिटिश भारत के 30% एरिया पर ये कवर किया गया था। ओके, लागू किया गया था। इसमें जो महालवाड़ी व्यवस्था थी, तो महालवाड़ी व्यवस्था में जो राजस्व देने की जो जिम्मेदारी थी वो समस्त गांवों के या मुखिया की थी। मीन्स जितने भी ब्रिटिश कब्जे वाले जो ग्राम समुदाय थे, ठीक है, तो उनका जो मुखिया होता था वही टैक्स को पे करता था, क्योंकि राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव या मुखिया की थी, जो कि आज के टाइम पे ग्राम प्रधान या सरपंच जिसको बोलते हैं वो उसको पे करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, साथ ही इसमें दोस्तों जो कर की दर थी वो बहुत ही हाई थी। कितनी थी? 60%। समझ लो 60%। 60% कितना होता है इसमें? तो समझ लो कि किसान ऐसी उनकी स्थिति हो गई थी कि वो अपने ही भूमि के मालिक होते हुए भी क्या हो गए थे, बिल्कुल बेरोजगार हो गए, क्योंकि उनके पास न टैक्स पे करने के लिए कोई मनी था। ठीक है, साथ ही वो इतनी उनका जो स्वास्थ्य था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में शिक्षा अशिक्षा व्याप्त हो गई, गरीबी आ गई, और वो पूरी तरह से समझ लो कि जो तीनों जो व्यवस्थाएं थी ये पूरी तरह से किसानों के लिए एक दर्दनाक हादसा जैसी थी। इसकी घटना के बाद किसानों की ऐसी स्थिति हो गई कि वो कभी भी फिर उभर नहीं पाए ब्रिटिश टाइम पे। ओके, तो हम कहें तो जो हमारी ये सभी जो व्यवस्थाएं थी ये पूरी तरह से हमारे इंडिया के लैंड फॉल सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ थी।
ठीक है, जो इनको पूरी तरह से इम्पोज किया गया था। ओके, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा और ये सभी एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए बैठना है तो सबसे पहले इनको एक बार देख के जरूर जाएं, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने ही मिलने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।